सती देवी का कवच। ओम चांडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताए। ब्राह्मण जी बोले, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने वाला है। महानुओं ने देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है और चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, छठी स्वरूप को कात्यायनी और सातवां कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से। नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो और रणभूमियों में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। उसे शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। चांडिका प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। 12वीं भैंसी पर सवारी करती हैं। इंद्रिका का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ऐश्वर्य देवी श्वेत रूप धारण कर रखी हैं। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं। इस प्रकार ये सभी देवियां भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी दिखाई देती हैं, रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, हल, मूषर, खेटक, तोमर, पास, कंत और कुंत, त्रिशूल और उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रमी, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। पूर्व दिशा में इंद्रिका शक्ति मेरी रक्षा करे, दक्षिण दिशा में वाहरवी और नैऋत्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी नीचे की ओर से रक्षा करे। चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से रक्षा करे। दक्षिण भाग में अपराजिता और अधोतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रहे और ललाट में यशस्वी देवी मेरे भावों का संरक्षण करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलो शंकानी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नीचे होठों में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। चांडिके कंठ प्रदेश की रक्षा करे। कामाक्षी होठों की और सरमंगला मेरी दोनों वाणियों की रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। महिषवादी गुर्दे की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटनियों की और तेजस्विनी देवी दोनों चरणों की रक्षा करे। देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासियों पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे।
त्वचा की बागेश्वरी और पार्वती देवी रक्त, मंजावसा, हड्डी मेदक आदि की रक्षा करें। आदि की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं किया जा सकता है। अभेद देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीरत्व की रक्षा करो। छत्तीसवीरी छाया की रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभा मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श इन विषयों की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चक्राणी देवी यश, कीर्ति, धन, लक्ष्मी और विद्या और धन की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पुत्रियों की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षेम करे। राजा के दरबार में रक्षा करे। संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है और रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो। विजयशालिनी पापनाशनी देवी, यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी ना जा सके और कवच के द्वारा पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाते हैं उन्हें धन लाभ होता है। युद्ध में उनकी पराजय नहीं होती और तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चांडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानून सहित पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक पुत्र पौत्र संतान परंपराएं बनी रहती हैं। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता हो कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच संपूर्ण हुआ। बोलो दुर्गा माता की जय।